नाज़रीन इकराम, ये दुनिया इस वक्त एक इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है। खास तौर पर बरसगीर पाक व हिंद के हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 22 अप्रैल सन 2025 को कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 26 बेगुनाह सियाहों की जानें चली गईं। इस हमले ने पूरे खित्ते को हिला के रख दिया। भारत ने बगैर किसी सबूत के इस वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया और गुस्से में आकर सिंध-तास जैसा सदियों पुराना मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जो कि पानी की तकसीम का सबसे अहम मंसूबा था। पाकिस्तान ने भी जवाबन अपने फ़ज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी और कारोबारी मामलात भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्क आमने सामने खड़े हैं और एक खामोश जंग की सी कैफियत पैदा हो चुकी है। हर तरफ बेचैनी है, मीडिया पर शोर है और सोशल मीडिया पर इल्जामात का एक तूफान बरपा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पहली बार हो रहा है या फिर ये वही वक्त है जिसकी पेशगोई सदियों पहले की जा चुकी है? क्या ये वही हालात हैं जिनकी निशानदही अल्लाह ताला के एक नेक वली हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी फारसी शायरी में की थी? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ये नाम सिर्फ एक बुजुर्ग का नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी दरख्त है जिसकी शाखें सदियों तक दुनिया को साया देती रहेंगी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत नहीं थे, बल्कि वो एक सच्चे वलीउल्लाह, अजीम सूफी और साहिब कशफो करामात बुजुर्ग थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत, सच्चाई, अदल और हक की दावत में गुजार दी। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयां अगर सिर्फ बातों की हद तक होती तो शायद लोग इन पर इतना यकीन ना करते, लेकिन हकीकत यह है कि उनके कलाम में मौजूद कई ऐसी पेशनगोइयां आज तक लफ्ज ब लफ्ज पूरी हो चुकी हैं, जिन्हें सुनकर अकल दंग रह जाती है। उन्होंने अपने मशहूर फारसी कसीदे में बरसगीर के बादशाहों के नाम, उनके दौरे हुकूमत और आने वाले इंकलाबात को इस अंदाज में बयान किया है कि जैसे वो आने वाले वक्तों को आंखों से देख रहे हों। उन्होंने अपने अशार में सबसे पहले तैमूर नामी बादशाह का जिक्र किया, जिसने बाद में सन 1398 में दिल्ली पर हमला करके वहाँ की हुकूमत खत्म कर दी। ये वाकया हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वफात से कई दहाइयां बाद में पेश आया, मगर उन्होंने पहले ही इसका जिक्र कर दिया था। इसके बाद वो लोदी खानदान के हुक्मरानों सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का नाम लेकर बताते हैं कि उनके बाद एक बड़ी जंग होगी और एक नई सल्तनत उभरेगी। ये सल्तनत मुगलिया सल्तनत थी, जिसका बानी मुगल बादशाह बाबर था। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे तमाम मुगल बादशाहों का जिक्र अपने अशार में न सिर्फ किया बल्कि उनके अदवार की तफसीलात भी बयान की। उन्होंने यहाँ तक बताया कि शाहजहां के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठेगा और उसके दौर में फितने बढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की आमद की भी पेशनगोई की कि किस तरह नशे में धुत राजे महाराजे अपनी सल्तनतें खो बैठेंगे और उनके इलाकों में सफेद चमड़ी वाले ताजर दाखिल होंगे। अंग्रेज वाकई ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए और पूरे मुल्क पर कब्जा जमा लिया। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने यहाँ तक फरमाया कि अंग्रेज तकरीबन 100 साल हुकूमत करेंगे और तारीख गवाह है कि सन 1857 से 1947 तक बरसगीर अंग्रेजों के कब्जे में रहा। पहली हैरत की बात तो ये है कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कुछ उस जमाने में लिखा था जब ना तो मोगलों की हुकूमत आई थी और ना ही अंग्रेजों का कोई वजूद था। उन्होंने ये भी लिखा कि अंग्रेजों के जाने के बाद बरसगीर तकसीम होगा, मुसलमान पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे, यूं एक नई रियासत वजूद में आएगी जो कि पाकिस्तान है। ये सब बातें आज भी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने ये सब कहा, उस वक्त ये महज मुस्तकबिल की खबरें थी। यही वजह है कि आज उनकी बातों को सिर्फ शौक या किस्सा गोई नहीं समझा जाता, बल्कि संजीदा, इल्मी और रूहानी हल्के इन्हें इल्हामी हकीकत तस्लीम करते हैं। नाजरीन, हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ माजी की बादशाहों के बारे में पेशगोइयां की, बल्कि उन्होंने बरसगीर की तकसीम और पाकिस्तान के क़याम का जिक्र भी अपने अशार में किया, और वो भी उस वक्त जब न हिंदू मुसलमान इख्तलाफात इस शिद्दत पर थे और न ही पाकिस्तान का नाम किसी के जहन में था। उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बंट जाएगा, खून की नदियां बहेंगी, लोग हिजरत करेंगे और हर तरफ फितना और फसाद का आलम होगा। मुसलमान अपने आबा व अजदाद की जमीनों पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह लेंगे और उसके बाद उनकी कामयाबी का दौर शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, क्या ये सब कुछ 1947 की तकसीम का अक्स नहीं है, जब लाखों लोग मारे गए, खून बहा और मुसलमान एक नई रियासत की तरफ हिजरत कर गए? लेकिन हजरत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशनगोइयां यही नहीं रुकती। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत से होने वाले 2 अहम जंगों 1965 और 1971 का भी जिक्र किया है। उनका एक मशहूर शेर कहता है, जिसका तर्जमा है, जब 17 दिन की जंग होगी तो इस्लाम के गाजी कामयाब होंगे। अब ये बात गौर तलब
मतलब है कि 1965 की पाक भारत जंग बिल्कुल 17 दिन ही चली थी, ना एक दिन ज्यादा और ना ही एक दिन कम। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम ने अजीम कुर्बानियां देकर अपने वतन का दिफा किया। इसी तरह उन्होंने मशरकी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश के फितना परवर किरदारों और अंदरूनी साजिशों का भी इशारा दिया। उन्होंने कहा था कि मशरकी हिस्से धोखे में आएंगे और मगरबी हिस्सा रोएगा। हम सब ने देखा कि 1971 में बिल्कुल यही हुआ। भारत ने मुख्तलिफ साजिशों से मशरकी पाकिस्तान को अलग करवा दिया और मगरबी पाकिस्तान वालों के दिल टूट गए। ये बातें ऐसी हैं जो सिर्फ कोई सियासतदान या मुफक्किर नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी बुजुर्ग ही बता सकता है जिसे अल्लाह ताला ने आने वाले वक्त का मुशाहिदा अता फरमाया हो। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने न सिर्फ फितने का जिक्र किया बल्कि ये भी फरमाया कि मुसलमान आखिरकार सुरखरू होंगे, बशर्त ये कि वो अपने ईमान और इत्तेहाद को मजबूत रखें। उन्होंने अपने अशार में कहा था कि जब हिंदुस्तान की जमीन पर खून की नदियां बहेंगी, जब पहाड़ सुलगने लगेंगे, जब पानी हथियार बन जाएगा और जब मुसलमानों को शमशीरें उठाना पड़ेंगी, तब फतह उन्हीं की होगी जो अल्लाह के नाम पर खड़े होंगे। आज हम देख रहे हैं कि कश्मीर का पहाड़ सुलग रहा है, वहाँ जुल्म अपनी इंतहा पर है। भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के धाने पर खड़े हैं। सिंताज जैसे पुराने मुआहिदे तोड़े जा रहे हैं। सरहदों पर फायरिंग, सोशल मीडिया पर नफरत और मीडिया पर जहर उगला जा रहा है। ये वही वक्त है जिसकी तरफ हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने इशारा फरमाया था। उन्होंने फरमाया था कि हिंदुस्तान में एक फितना बर्पा होगा, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और आखिरकार एक झंडा लहराते हुए इस्लाम की निशानी नजर आएगी। आज अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें तो लफ्जी जंग का तूफान चल रहा है। मुल्कों के दरमियान एतमाद खत्म हो चुका है, दोस्त दुश्मन में बदल रहे हैं और दुनिया एक खामोश लेकिन शदीद तसादुम की तरफ बढ़ रही है। यह भी बयान किया गया है कि जब ये हालात आएंगे तो मुसलमान गैरों के रहमो करम पर नहीं रहेंगे बल्कि अल्लाह की मदद से अपने पांव पर खड़े होंगे। ऐसे में तुर्की, ईरान, चीन और दीगर ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के इशारे भी सामने आते जा रहे हैं। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली के इशार बताते हैं कि ये वक्त ज़ाहिरी तौर पर फितना परवर जरूर होगा मगर आखिरकार फतह इस्लाम की होगी। नाज़रीन, क्या आप महसूस नहीं कर रहे कि हम इस वक्त इन्हीं लम्हात से गुजर रहे हैं जिनका जिक्र हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने सदियों पहले किया था? क्या ये मुमकिन है कि हम उस पेशनगोई के करीब पहुंच चुके हों जहां गज़वा-ए हिंद जैसा वाकया रूनुमा हो? आप इस बारे में क्या समझते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।